में 1 फरवरी को समस्त आदिवासी मूलवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। सरना प्रार्थना सभा, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन, आदिवासी लोहारा समाज व अन्य संगठनों ने किया है। उन्होंने कहा है कि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा जाएगा। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है, वहीं इस पूरे मामले पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्यपाल की ओर से त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद झारखंड में अब कोई सरकार नहीं है। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। विश्वास करना, कह रहे तुम धर्मी हो, धर्मी होने के लिए बुलाए गए हो। कह रहे तुम धर्मी हो, कह रहे तुम धर्मी बातें करने के लिए बुलाए गए हो, तुम पवित्रताई में चलने के लिए बुलाए गए हो। अगर तुम पवित्रताई का पीछा कर रहे हो तो परमेश्वर आज रात तुम्हारी ताड़ियों की गुनगुनाहट सुनकर आज परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों में आज काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं 2021 तुम्हारे लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। एक जगह परमेश्वर ने अपने बच्चों को बताया और उसको कहा, बोलता है एक जगह पर कह रहे कि एक पैरालाइज का पेशेंट था यूहन्ना 5:14 में, और जब उसको चंगा किया तब पवित्र आत्मा ने उससे क्लियर कहा, बोलता है कि अगर कह रहा है कि अगर तेरा फैसला है कि तू ताजगी में रहना चाहता है तो कह रहा है कि मैं तुझे कभी दोबारा बीमार नहीं होने दूंगा, कभी तुझे दोबारा वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर ये पेशेंट को परमेश्वर ने 5:14 में कहा यूहन्ना के, बोलता है कह रहा जा चला जा, लेकिन दोबारा पाप मत करना मेरे बेटे। बड़े दर्द से कहा था यीशु मसीह ने उसे, क्योंकि वो 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट था और वो बहाने लगा रहा था। उसके अंदर से बदबू आ रही थी, यीशु मसीह को उसके अंदर से बदबू आ रही थी। वो हर साल एक अविश्वास की बातें करता था। वो हर साल एक घाट पर जाता था दवाई लेने के लिए, उस कुंड में कूदने के लिए। हो सकता है कि आज कोई बीमार हो, वो हर साल चर्च के अंदर जाता हो, हर हफ्ते जाता हो, हर महीने जाता हो, लेकिन अविश्वास लेकर जाता हो। तो मैं कह रहा हूं कि वो उस कुंड में से खाली हाथ लौट कर आते हैं वो लोग। यहाँ पर ये पैरालाइज का पेशेंट ये विश्वास से नहीं अविश्वास से जाता था, बस कि चलो चलते हैं, अगर ठीक हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर छोटे की पूंछ पकड़ लेंगे किसी की, फिर किसी भैंस की पूंछ पकड़ लेंगे। अरे यहाँ पर तो अविश्वास की बातें मन से लेकर जा रहा था। आज कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं, चलो देखते हैं, वो प्रोफेट बजिंदर का नाम सुना है, अरे वहां पर यीशु मसीह काम करता है, अरे चलते हैं, एक बार चल के देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक, अरे एक बार तेल पानी ले आते हैं, अगर पी गया तो ठीक, अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर किसकी जय, आपको पता ही है किसकी जय। सारे बोला हालेलुया। कह रहा नहीं तो फिर वही पूंछ पकड़ लेंगे। लेकिन याद रखना कि ये 2021 आपको पूंछ पकड़वाने के लिए नहीं, पूंछ को हटवाने के लिए आया है। हालेलुया। आपके हाथों को शुद्ध करने के लिए आया है चर्च। ये 2021 आपके हाथों को शुद्ध करता हुआ आप दिखाई देंगे। सुनो, मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने मुझे देख रहे हैं। 2021 में जितने लोग भक्ति नहीं करते, परमेश्वर उनसे भक्ति कराएगा यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। कान पकड़वाएगा कान, और मुझे बड़ा मजा आएगा। हालेलुया। 2021 ऐसा टाइम आएगा कि लोग कह रहे कि लोग भक्ति करना सीख जाएंगे यीशु मसीह की। बोला हालेलुया। 2021 में ऐसे ऐसे भूचाल आएंगे, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे ऐसे अकाल, ऐसे ऐसी भुखमरी, ऐसे ऐसा भूकंप। लेकिन याद रखना, जितने हाथ उठा रहे होंगे उनके साथ में से निकल जाएगा भूकंप यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका घर सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम से। अरे पहले भी रहा, अब भी रहेगा। जिसने पहले नहीं छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास करके बैठना, आज पवित्र आत्मा आपके लिए नया काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपकी आशीषें खुलने वाली हैं। अगर आप फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने लकवे के पेशेंट को कहा, कह रहा मैं तुझे नई ताजगी दूंगा, नई जान दूंगा, तेरे शरीर में नई ताकत दूंगा। कह रहा क्या तू पाप को छोड़ देगा? उसने कहा, कह रहा कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी को तो नहीं पकड़ेगा। कह रहा कि ये पुरानी जिंदगी छोड़ दे, ये पुराने पाप, पुराने कैरेक्टर को छोड़ दे। बोलता ठीक है, आसमान के खुदा मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद पुराने पाप को नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा दे जा। कह रहा कि आज एक नई ताजगी लेकर जा अपने शरीर में, जा चंगा हो जा। और वो लकवे का मरीज चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात हो सकता है, आज रात किसी के अंदर ये जान आ जाए,
आज रात कोई नई ताजगी लेकर जाए यहाँ से। मैं कह रहा हूँ आज रात आपकी हड्डियां जवान हो जाएंगी, आपका मैं कह रहा हूँ शुगर का प्रॉब्लम भाग जाएगा, बीपी का प्रॉब्लम भाग जाएगा। मैं कह रहा हूँ हड्डियां, नसें, लीवर, किडनियां, मैं कह रहा हूँ माइंड, आपका हार्ट फिर से जवान होगा, ताजगी आएगी। अगर आपको लग रहा है कि बास आ रहा है, मैं कह रहा हूँ फिर से परमेश्वर एक नई ताजगी देने वाला यीशु मसीह का नाम है। एक बार कोढ़ी था और कोढ़ी को यीशु मसीह ने देखा और कोढ़ी ने यीशु मसीह को देखा और दूर से चिल्लाने लगा, बोलता है मेरे अंदर से बास आ रही है, मेरे पास मत आना, मैं कोढ़ी हूं, दूर से खड़े होकर मुझे देख लेना। कह रहा है कि मेरे ऊपर तो तख्ती लगी है, उसके ऊपर ऐसे तख्ती लगी हुई थी, एक लड़का इधर आए, उसके ऊपर तख्ती लगी हुई थी। जब कोई कोढ़ी इजराइल के अंदर बीमार हो जाता था, उसके ऊपर तख्ती लगा दिया करते थे ऐसे, और तख्ती लगाकर उस पर लिख दिया करते थे, आदेश था कि कोढ़ी तू लोगों को बताता चला जा। और वो बताता चला जाता था, मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझ में से छड़ैंद आ रही है, मुझ में से छड़ैंद आ रही है, मुझ में से छड़ैंद आ रही है, बताता चला जाता था। क्यों? क्योंकि कह रहे कि अगर कोढ़ी के पास कोई आ जाता था तो वो भी अशुद्ध हो जाता था, वो भी बीमार हो जाता था, ऐसा वायरस था वो। और उसी समय उसको आदेश था कि तुझे दूर से लोगों को देखे तो तू चिल्लाना, तू लोगों के लिए बताना। तो जब उसने यीशु मसीह को देखा, दूर से बोलने लगा, अरे मेरे पास मत आना, मेरे पास तो बदबू आ रही है, मेरे अंदर ताजगी नहीं है, मेरे पास मत आना, मेरे अंदर बहुत बदबू है, मैं नापाक हूँ, नापाक हूँ, नापाक हूँ। लेकिन यीशु मसीह तो उसके पास चलता चला गया, चलता चला गया, उसके पास यीशु मसीह बार बार चलता चला गया। और उसी समय वो दूर दूर से देख रहा है, कह रहा, अरे कौन है तू, अरे मेरे पास आई जा रहा है, कौन है तू, कह रहा रुकता क्यों नहीं, मरेगा क्या, अरे क्या कर रहा है, अरे कोढ़ी हो जाएगा, अरे अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह उसके पास आता जा रहा था और यीशु मसीह ये कह रहा था, कह रहा मैं तेरे कोढ़ को अपने ऊपर ही तो लेने आया हूँ आज मेरे बेटे और बेटियों, कह रहा तेरी समस्या को अपने ऊपर लेने आया हूँ। और बोल रहा था, रोने लगा और देखने लगा, बोलता है कौन है ये जो मेरी बदबू को लेना चाहता है, कह रहा कौन है ये मेरे गंद को लेना चाहता है, कौन है मेरी लानतों को लेना चाहता है, अरे कौन है ये, कह रहा कौन है ये, कह रहा जो मेरे दर्द को लेना चाहता है, कौन है जो मेरे दर्द में शामिल होना चाहता है। रो पड़ा है ये कोढ़ी और उसी समय देख रहा है यीशु की ओर, और यीशु तो चला आ रहा है और उसको बोलता है, कह रहा कि आज मैं तुझे शुद्ध करता हूँ, अब से ये तेरी प्लेट पर मैं सीधा करता हूं। और उस प्लेट पर लिख दिया, उन्होंने लिखा था इस प्लेट पर तू नापाक है, तू अशुद्ध है, तू बीमार है, तू गंदा है, तेरे में से बास आती है। लेकिन यीशु ने उस प्लेट पर लिख दिया, तू आज से चंगा हो चुका है, तू पाक है, तू शुद्ध है, तू चंगा हो चुका है। और कहता है, बोलता है जा आज पूरे मोहल्ले में ये प्रचार कर करा। और जहां तक मेरी नजर जाती है, मेरी यादाश्त जाती है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताऊं कि वो कोढ़ी पूरा शुद्ध नहीं हुआ था उस समय। जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी की प्लेट को पलट दिया तो हो सकता है वो 50% चंगा हुआ हो, लेकिन वो 100% चंगा कब हुआ कि जब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा था, बोल रहा था, हेलो मैं चंगा हो चुका हूं, अब मैं पाक हूं, अब मैं शुद्ध हूं, बोला हालेलुया, हालेलुया। आज से मैं नापाक नहीं हूं, आज से मैं बर्बाद नहीं हूं। मैं क्या हो सकता है आज आपका बिजनेस पूरा ना खुला हो सकता है कि आज आप पूरे चंगे ना हुए हो सकता है कि आज आपको कोई पूरी ब्लेसिंग ना मिली हो, लेकिन अगर 50% भी आपको मिली है, 50% आपको अपना विश्वास उसके अंदर मिलाना है और उछलना है। आज रात मैं कह रहा हूं 2021 आने से पहले उछल कर बता दो, मैं नापाक नहीं हूं, मैं बर्बाद नहीं हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मेरा बिजनेस खुल चुका है दोस्तों, मैं आशीषित हो चुका हूं। और उस समय अरे देखकर जितने उछल रहे हैं, जितने नाच रहे हैं, जितने बोल रहे हैं मेरे साथ, मैं कह रहा हूं 2021 हमारे लिए अच्छा आने वाला है। सारे बैठ जाओ, मुझे तुम्हारे में से छड़ैंद आ रही है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझे कि नहीं? यीशु मसीह ने किस वचन से, किस स्टाइल से उनको चंगा किया। कह रहा है, ये कह रहा था, मैं कह रहा हूं कि वो 50% बीमार था लेकिन 100% बीमार हो गया। जब वो बोलता था मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, मैं नापाक हूं, नापाक हूं, मैं कोढ़ी हूं,
लेकिन जब वो यीशु के पास आया तो उसके अंदर 50% चंगाई आई, लेकिन याद रखना 50% उसके अंदर ताजगी आई थी, ताजगी। हालेलुया। 50% मैं कह रहा हूं, अगर आपका बिजनेस खुला है, 50% आपको हीलिंग मिली है, तो 50% आपका विश्वास आपको अपने अंदर मिलाना पड़ेगा, अपनी जुबान से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आज आप निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इतनी देर से मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं। 10 मिनट के बाद हमारा विश्वास बाहर आने वाला है। हालेलुया। आने वाला है कि नहीं? यस। ये 2021 हमारे लिए आशीष भरा होगा। आमीन। अपनी जूतियां निकाल लो, बोलो 2020 जा। चल बीमारियां जाओ, कर्जा जा, समस्या जा, हर नापाक बातें निकले मेरे दिमाग से, हर नापाक विचार दिमाग से निकले, मेरे अंदर पाक विचार आए, शुद्ध विचार आए। मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरा चर्च आशीषित है। बोलो आई एम ब्लेस्ड, I am blessed. बोलो मेरी नसें, मेरी हड्डियां ब्लेस्ड है। बोल अपने पड़ोसी को चढ़ाओ, बोलो 2021 में मैं ब्लेस्ड हूँ। 2021 में blessed हूँ। आप जब कार लेकर आते हो हॉर्न मारते हो कि नहीं? पॉ पॉ, साडी गाड़ी देख ले। आप ये नहीं कहते साडी गाड़ी से बैठ जा, तो पाप करने वाले बोलते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये 2020 में नहीं करना, किया था 21 में नहीं करना। लेकिन आज लोग ऐसा करते हैं कि देख टिंग टिंग मैं गाड़ी लेके आया। लेकिन याद रखना, अपने पड़ोसी को बता दो आज कि 2021 तेरे लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन मेरे लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं प्रार्थना के साथ प्रवेश करूंगा, क्योंकि मैं नई ताजगी के साथ प्रवेश करूंगा। बोलो क्यों? क्योंकि मैं नए कैरेक्टर के साथ प्रवेश करूंगा। क्यों? क्यों? अगर वो पूछ रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, उसको बता दो क्योंकि मैंने पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, मैंने पुराना स्वभाव छोड़ दिया है, मैंने पुरानी बातें छोड़ दी है। क्यों? मेरे खुदा का कलाम बोल रहा है पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं उनके लिए नई सृष्टि है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास है? कितनों का मूड है अब 2021 में जाने का? यस। अरे मूड है कि नहीं? यस। अरे पापा मैं अच्छा कितने लोग संडे चर्च आएंगे? दोबारा मूड है कि नहीं? यस। अरे जितने लोग संडे चर्च आएंगे 2021 में, आएंगे कि नहीं? यस। नहीं पापा, हम मंगल भी गए थे, सोम भी गए थे। इस पादरी का पता लगता है सोमवार भी बुला लेता है, मंगल भी बुला लेता है, बुध भी बुला लेता है, वीर भी बुला लेता है, शुक्र भी बुला लेता है, फिर शनिवार आ गया। अरे समझ जाना, लेकिन अगले संडे नहीं आओगे, 2021 में नहीं जाओगे। जो सारे साल नहीं चर्च जाओगे तो फिर पूरे साल नहीं जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा है इस संडे चर्च आओगे, मैं कह रहा हूं कि 2021 में जाने का मूड है कि नहीं? यस। है कि नहीं? यस। लेकिन जनानियां बोलेंगी यहाँ से निकलने के बाद, अच्छा सुनो, आज चले गए थे, संडे छुट्टी मार लेंगे। 2021 में मूड नहीं है मुझे लग रहा है। लेकिन याद रखना, जिसका मूड है उसके लिए मैं कह रहा हूं आशीषों भरा साल आने वाला है। आमीन। ताजगी का साल आने वाला है, आमीन। उछलने का साल आने वाला है। आमीन। आपके लिए वो आशीषों भरा साल आएगा। एक नई फ्रेशनेस आएगी। उछल रहे हैं जो लोग इस साल को ले रहे हैं, वो नई ताजगी को ले रहे हैं। उछलो उछलो, एक नई ताजगी आ रही है। विश्वास की बातें आ रही है कि नहीं? यस। अरे कौन कहता है कल्लू कलन कालिया तुम बीमार हो? अरे कौन कहता है तुम कर्जे में हो? एक औरत ऐसे बॉम्बे से मेरा लाइव देख रही थी, बोल रही ये फिल्म की शूटिंग चल रही है कि कोई चर्च है? उसने कहा, एक ने कहा करे फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये तो पादरी बजिंदर है, प्रॉफिट बजिंदर है। वो बोलते अरे चाहे कुछ भी हो, पर लेकिन कह रहे बोर नहीं हो रहा, बड़ी देर हो गए देख रहे। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? किसने डरा दिया आपको? किस विचार ने डराया आपको कि आप ठीक नहीं हो सकते? अरे किसने डराया आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा, हाथ उठाने वाले लोग हाथों को उठाओ। कह रहा इस साल फैसला लेने वाले कि परमेश्वर मैं पाप की जिंदगी छोड़ दूंगा, मैं आज से बुराई को छोड़ दूंगा, भलाई करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विश्वास करना, ऐसे लोगों को मैं 2021 में भी ब्लेस करके रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका आना, आपका उठना, आपका चलना, आपका बैठना मेरा परमेश्वर नोट करेगा। आज रात से आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। ये साल आशीषों का साल होगा। अपने हाथों को उठाओ और बैठ जाओ, तारीफ करें जोर से, जल्दी जल्दी। अपने पड़ोसी को बोलो ये बदलाव का साल है। बदलाव का साल है। आज ताजगी ले ली कि नहीं? आप बदलाव का साल है। नहाने के बाद आपको बदलाव करना है अपने अंदर। आप नहा लिए,
ये बदलाव का सान है चर्च। मैं कह रहा हूं कि अगर आज पूरी दुनिया के लोग इस फैसले को लिया है कि मैं आज से ताजगी लेकर जाऊंगा 2020 में, जैसे मैं निराशा में मैंने जीवन बिताया, मैंने चिंताओं में जीवन बिताया, अब मैं वो जीवन 2021 में नहीं बिताऊंगा। अगर आज रात आप अपनी निराशा, अपने चिंताओं को यहीं छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं 2021 में एक अपने घर में नया बदलाव देखने वाले हैं। आप अपनी गाड़ी में एक नया बदलाव देखने वाले हैं। आप अपने पति के नेचर में एक नया बदलाव देखने वाले हैं। आप अपनी पत्नी की हेल्थ देखने वाले हैं। आप अपने बच्चों के अंदर एक नया बदलाव देखने वाले हैं, एक नई प्रोग्रेस देखने वाले हैं। आमीन बोलने वाले आज रात एक प्रोग्रेस देखने वाले हैं। लेकिन किन लोगों के अंदर बदलाव होगा, किन लोगों के घरों में बदलाव होगा? हम पढ़ते दूसरा राजा 5:2, उसके अंदर हम देखते कि एक बार एक लड़की थी, लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा है कि एक कह रहा नामान व्यक्ति कह रहा है कि उसने क्या किया, सेनापति था वो, कह रहा जब इजराइल के अंदर वो युद्ध करने के लिए गया, वहां से कह रहा कि इजराइलियों को हराकर कह रहा उसके बाद कह रहा कि वहां से एक लड़की को उठा लाया वो नौकरानी बनाने के लिए। उसके माँ बाप हो सकता है उसका सिर कलम कर दिया हो सकता है उसके रिश्तेदारों का सिर कलम कर दिया हो, लेकिन उस समय में कह रहे कि वहां पर कि उस लड़की ने कह रहे वहां पर बड़ा दुख उठाया। कैद में थी, उनके घर की रोटियां बोती थी, माँ बाप नहीं थे। गुस्से में आ गई कि नामान मुझे उठा कर लाया है, एक रात मुझे मिले तो मैं इसका सिर दबा दूं, इसको जान ले लूं, इसको कोई जहर की गोली दे दूं। अंदर ऐसा सोच रही होगी वो लड़की, क्योंकि जिसके माँ बाप मार दिए गए हो। और समय में क्या हुआ कि वो लड़की को पता लगता है थोड़े दिन के बाद कि जो नामान उसको उठा कर लाया था कि वो बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो कोढ़ी हो जाता है और कोढ़ उसे छू लेता है और वो कोढ़ से मरने वाला होता है। लेकिन उस समय में कह रहा है कि सारी दवाइयां, सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, लेकिन वहां पर नामान चिंता में था, परेशानी में था। लेकिन देखो ये लड़की क्या बता रही है, ये लड़की ने एक फैसला ले लिया। इसने कहा नहीं, कह रही कि मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ जिसके अंदर ताजगी है, ताजगी, वो उस परमेश्वर को जानती हूँ। कह रही मैं बासा जीवन नहीं जीऊंगी कि मैं पहले नफरत करती थी, मैं अब वो जीवन में नहीं जीऊंगी। बोलती है मैं नफरत का आज मैं ये साल कह रहे ये नफरतों का साल था, लेकिन याद रखना कह रहे कि जो लोग अगला साल प्रेम के साथ बिताएंगे, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के प्रेम को देखने वाले हैं 2021 में। कह रहा यहाँ पर इस लड़की ने क्या कहा, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये लड़की हो सकता था कि ये अपने माँ बाप के कारण ये करे कि जब उसको मार दिया गया, उसके रिश्तेदारों को मार दिया गया, तो वो लड़की हो सकता था नफरत कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक इजराइल के अंदर एक भविष्यवक्ता है जो प्रार्थना करता है, कह रहे कि और भविष्यवाणी करता है, कह रहे कि उसके द्वारा ये चंगा हो सकता है, कह रहे लेकिन जानती थी वो यहोवा के नाम को, लेकिन उसने छिपा लिया। हो सकता था कि वो छिपा सकती थी उस रात, ना बताती वो नाम, लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर, अपने विचारों के अंदर एक नई ताजगी लिया और बदलाव को किया। उसने कहा नहीं, कह रही कि बेशक इसने मेरे माँ बाप को मार दिया हो, बेशक इसने मेरे घर में कह रहे कि मुझे उठा लिया है मेरे घर से, इसने मेरा पैसा धन दौलत सब छीन लिया हो, लेकिन मैं इसको दर्द में नहीं देख सकती। मैं आज इसको अपने खुदा का नाम बताकर जाऊंगी, जो चंगा करने वाला नाम, ताकत देने वाला नाम, चंगाई देने वाला, अद्भुत करने वाला नाम, यीशु का नाम मैं इसको बताकर जाऊंगी। और उसने कहा, बोलती है कि नफरत भरी पड़ी थी अंदर, लेकिन जाती और नामान को बताती है, कह रही कि सुन, कह रही कि तुझे चंगा करने वाला एक सही एड्रेस दे रही हूं, जा एलीशा के पास चली जा, प्रॉफिट के पास। बोलता है कि जा, चला जा और तू चंगा हो जाएगा। और जैसे ही वो घमंडी व्यक्ति उसकी बात सुनकर जा रहा था, तो वहां लिखा कि बहुत धन दौलत साथ लेकर जा रहा था अपॉइंटमेंट करने के लिए एलीशा से। लेकिन वहां पर जब वो सोने चांदी वो बिस्तर में लेकर जा रहा था अपने गधे पर, तो